हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज का जो वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को ध्यान देके समझना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे डाउट्स एंड डिफिकल्टीज क्लियर होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एज है, ठीक है, आयु, एज से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम। इसे हमें सब समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा। चलिए समझते वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, अब यह जो भी चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा उसे अच्छी तरीके से आपको लिखना है, उसे अंडरलाइन करके रखना है। कीवर्ड्स है इसमें, ध्यान में रखिएगा। अब यह क्या बोला गया है? 5 ईयर हैंस। ओके, यह हैंस जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, हैंस का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर, राइट, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोला गया? 5 ईयर आफ्टर। ओके, 5 ईयर्स आफ्टर ऐसा आ गया, ठीक है। 5 ईयर्स हैंस या आफ्टर यहाँ यूज किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आफ्टर मतलब बाद में। ओके, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब देखिए, बात करें जैकब और उसके सन की, बात की जा रही है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज रहेगी उसके सन से 3 टाइम रहेगी। ये फर्स्ट कंडीशन याद दिया है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है? सेम 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो मतलब आज प्रेजेंट की बात करें, आज से 5 साल पहले। और यहां जो बात की गई थी 5 ईयर्स हैंस मतलब आफ्टर, आज से 5 साल बाद की बात की है, आने वाले 5 साल, ठीक है। और यह सेकंड कंडीशन देखिए, 5 ईयर्स अगो मतलब पहले, आज से 5 साल पीछे। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। आज से 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज थी, ठीक है। ये दो कंडीशन को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को, हमें समझ लीजिए। अब लास्ट में क्या, हम लोग व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें निकालना है उन दोनों की आज की प्रेजेंट एजेस कितनी रहेगी, जो कि नहीं पता है। दोनों की एजेस फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम कर ले कि दोनों की प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई ईयर्स कंसिडर कर लेते हैं। तो वही लिखेंगे हम शुरुआत में या सॉल्यूशन में, ध्यान में रखिएगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ J for Jacob be X years, ठीक है, and his son be Y years, ठीक है। ये दोनों की एजेस क्या कंसिडर कर लिए? X ईयर जैकब की एज और उसकी सन की एज हमने प्रेजेंट एज, ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है। दोनों की प्रेजेंट एजेस को हमने X और Y मान लिया है, कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कंडीशन 1 क्या दी है, C1 लिखेंगे हम। कंडीशन 1 में क्या बोला गया है? 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस, दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने X और Y लिया। 5 ईयर्स हैंस, देखिए अगर मान लेते अब बच्चे की आज की एज अगर 15 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितना एज होगा आपका? 10 ईयर्स, ठीक है। या तो मान लेते हैं आज अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितने एज हो जाएगी आपकी? 20 ईयर्स। तो इसी तरह का कंसेप्ट इसमें यूज करना है। अगर जैकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर हैंस, या लिखेंगे 5 ईयर्स हैंस, ठीक है। जैकब की एज कितनी हो जाएगी? J फॉर जैकब, 5 ईयर्स हैंस, हैंस मतलब आफ्टर, कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज x है, इसमें 5 और मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है, x प्लस 5 ईयर्स। और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? ओके, यहाँ लिखेंगे हम सन विल बी, सन्स एज विल बी कितना हो जाएगा? इसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा ना हमें। जैकब की एज में अगर 5 ऐड करें तो सन की एज में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल बाद, ओके,
दोनों की एजेस में हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एजेस कितना x ईयर्स और y ईयर्स है। तो सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों की एजेस हमने फाइंड आउट कर लिए, 5 साल बाद जो भी एज रहेगी दोनों की हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब यह रिलेशन क्या दिया है देखिए, 5 ईयर हैज द एज ऑफ जैकब। क्या बोला गया है, जैकब की एज जो है 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जैकब की एज जो है 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन है। ठीक है, यही बोला गया ना कंडीशन कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है 3 टाइम्स इंटू सन है। देखिए 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हमने फाइंड की इन टर्म्स ऑफ x प्लस 5, को लिख लेंगे यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू सन की एज कितना है इसमें y प्लस 5, यहाँ लिख लेंगे y प्लस 5। बस इसे सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y प्लस 3 5 15। चलिए इस 5 को भी उधर भेज देते हैं। ओके, क्या हो जाएगा 3y 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 10। तो देखिए एक इक्वेशन आ गया हमारा x और y के फॉर्म में, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 3y को इधर भेजने की जरूरत नहीं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसे एज इट इज फॉर्म में रहने दीजिए। यहाँ हमें दिख रही है कि x की वैल्यू y के फॉर्म में आ चुकी है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, ओके सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे 5 इयर्स अगो, आज से 5 साल पहले। ठीक है, 5 इयर्स अगो, तो यहां लिख लेते हैं, फिलहाल तो इसे मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 5 इयर्स अगो, तो यहां लिखेंगे हम कंडीशन नंबर 2 C2, 5 इयर्स अगो, आज से 5 साल पहले। ओके, ध्यान में रखिएगा 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब बिफोर। ओके, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिर से हम क्या लिखेंगे, जैकब्स एज वॉस, जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले मतलब पीछे जाएंगे 5 साल, मतलब -5 करना पड़ेगा। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, और सन की एज कितनी हो जाएगी एस फॉर सन, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से 5 साल पहले हमने दोनों की एज निकाल चुके हैं। अब यहां देखते हैं दोनों की एज का रिलेशन 5 साल पहले क्या दिया है। तो क्या बोला गया 5 इयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, जैकब की एज 7 टाइम्स हिज सन्स एज थी 5 साल पहले। मतलब हम लिखेंगे हम जैकब एज वाज 7 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, अब 5 साल पहले जैकब की एज कितनी आ गई हमारी इन टर्म्स ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू या 7 इंटू सन की एज 5 साल पहले कितनी है, ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा क्योंकि इंटू 7 है, y माइनस 5, इससे भी सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू वाई 7y माइनस है माइनस 7 5 35। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 को उधर भेज देंगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू 7y वैसे ही रहेगा, माइनस 5 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 35 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7y माइनस 35 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 30। अब देखिए यहाँ भी x की वैल्यू आ गई, यहाँ भी x की वैल्यू, तो आप एक काम कर सकते हो, इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो या तो इस x की वैल्यू ये जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये x की वैल्यू जो है 3y प्लस 10 इससे रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, पुट इक्वेशन 1, पुट 1 इसे 2 दे देते हैं इन 2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इस x के जगह हम लिखेंगे 3y प्लस 10। ओके, तो यहाँ 3y प्लस 10 हम लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे आगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस x is replaced by 3y plus 10, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 implies इस x के जगह आएगा 3y plus 10, तो लिख लेते हैं हम 3y plus 10। ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगी 7y माइनस 30। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं इससे, 7y को इधर लाइए आप, क्या हो जाएगा 3y माइनस 7y
इज इक्वल टू -30 और ये +10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस कैंसल, 4 10 तो यह y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, ओके, जो कि हमने क्या कंसिडर किया, सन की एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आ चुकी है, अब इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दिस y इज रिप्लेस्ड बाय 10। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू क्या है 3y, या लिखेंगे हम 3 इंटू y कितना है हमारा 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 3 10 30 प्लस 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 40, ठीक है, x की भी वैल्यू आ चुकी है। फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, जो कि हमने कंसीडर किया प्रेजेंट एज ऑफ जैकब भी, x के जगह हमें लिखना है 40 इयर्स। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, फाइनल टचिंग, ओके। तो लास्ट के 2 स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब भी, जो कि x की वैल्यू कितनी आ गई 40 इयर्स लिखी है, उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी आ जाएगी 10 इयर्स, ओके। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो बच्चों कि आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप बच्चों को, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।